हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में और समझेंगे कि इसको लेकर के कितनी तगड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका एक दिन में आपको 3.5% तक तेजी देखने को मिली और अभी आप देख सकते हैं 2.92% से आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में देखेंगे और पूरे समझेंगे कि बजाज फाइनेंस को लेकर के ये क्या न्यूज निकल के आ रही है जो इतनी ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल रही है और इतना प्राइस होने के बावजूद भी आपको। तो इसी के बारे में पूरा समझेंगे दोस्तों। हम इसमें पूरे देखेंगे, इसका फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखेंगे और इसके पूरे न्यूज को भी देखेंगे। तो इसके बारे में चलिए आप देखते हैं, पूरा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज के दिन ये आपका 2.85% से आपका तेजी अभी तक चल रहा है और मार्केट अभी आपका ये चालू है। अभी जो इसका प्राइस है वो 7,223 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए लगभग 8% से आपका तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल की, तो एक साल में देखिए 30% का आपको रिटर्न दे चुका है। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका ये नेगेटिव चल रहा है। लेकिन वही अगर हम इस साल की बात करते हैं तो इस साल में आपका ये 1% से नेगेटिव चल रहा है। तो देखिए नेगेटिव चलने के बावजूद आपका एक दिन में आपका देखिए लगभग ये 3% से आपका तेजी है। और वहीं अगर हम 5 दिन में बात करते हैं तो लगभग 8% से तेजी चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो प्राइस है वो 7,221 रुपये 55 पैसे होने के बावजूद, या कि आपका महंगा है इतना ज्यादा, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा आपका ये करेक्ट इसमें आपका तेजी देखने को मिल रहा है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्या न्यूज निकल के आ रहा है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं इसके न्यूज पे कि न्यूज क्या निकल के आ रहा है। तो ये बजाज फाइनेंस का न्यूज पे आगे देखिए न्यूज क्या निकल के आ रहा है। बजाज फाइनेंस सोर्स 4.5% एज हाउसिंग फाइनेंस आर गियर अप फॉर आईपीओ। देखिए इसकी एक हाउसिंग फाइनेंस है जो अपना जो आईपीओ लेकर के आने वाली है। और ये जैसे ही आईपीओ लाने की बात होने लगी, बजाज फाइनेंस जो है वो आपका 4.5% आपका एक दिन में आपका सर्च कर गया और आप देख सकते हो ये न्यूज निकल गया। तो चलिए पूरा देखते हैं कि ये जो बजाज फाइनेंस की जो आर्म है इसकी हाउसिंग फाइनेंस को, वो कौन सी है, क्या नाम है उसका, साथ ही जो आईपीओ लेकर के आ रही है वो कब लेकर के आएगी, कितना इसका प्राइस रहने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं उसके बारे में। तो ये देखिए इसके पूरे न्यूज के बारे में आगे देखिए। Share of Bajaj Finance surged 4.5% on March 18 following report that subsidiary Bajaj Housing Finance was planning to go public with a valuation 9 to 10 बिलियन डॉलर। आप देख सकते हो इसका जो सब्सिडरी है, क्या नाम है इसका, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आपने सुना होगा बहुत सारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो लोन प्रोवाइड करती है होम के लिए। तो वो जो है वो पब्लिक जाने वाली है, यानी आईपीओ लाने वाली है। और आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो 9 से लेकर के 10 बिलियन डॉलर तक का रहने वाला है। और ये आपका 8 मार्च को निकल के आया न्यूज, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो 4.5% आपका जो जंप कर गया। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी है उसके सब्सिडी अगर आईपीओ लेकर के आएगी तो जितना ज्यादा उसका वैल्यूएशन होगा उतना ज्यादा उस कंपनी को फायदा होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों ने जम करके इसमें इन्वेस्ट किया और इसका जो प्राइस है वो आपका 4.5% बढ़ गया। अगर हम आगे बात करते हैं, शेयर्स ऑफ पेरेंट बजाज फाइनेंस इमर्ज टॉप गेनर ऑन निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटिंग 7.52 पॉइंट इन द इंडेक्स 236.75 पॉइंट स्विंग्स। यानी कि आप देखिए टोटल इंडेक्स जो बढ़ा है वो 236.75 बढ़ा, जिसमें आपका 17.52 आपका सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस की वजह से बढ़ा, क्योंकि ये जो न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो मनी कंट्रोल वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट अर्लियर ऑन द मार्च 18 दैट द बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैड इनिशिएटेड प्रीलिमिनरी टेक्स विद द सेवरल इन्वेस्टमेंट बैंक अबाउट द पोटेंशियल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लुकिंग टू ग्रैब अ वैल्यूएशन ऑफ 9 to 10 बिलियन डॉलर टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। यानी कि मनी कंट्रोल कह रहा है कि हमने 28 तारीख को ही सबसे पहले आपका ये बता दिया था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आपकी बजाज फाइनेंस की आपकी सब्सिडरी है वो आपका आईपीओ लॉन्च करने वाली है, जो आपके 9 से 10 बिलियन डॉलर तक का रह सकता है। ठीक है, और ये आपका जो वो आपका पब्लिक ऑफरिंग के पास आपका जाने वाली है। अगर हम आगे बात करते हैं, द मूव इज एम्ड एट मीटिंग द आरबीआई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अपर लेयर एनबीएफसी टू लिस्ट विद इन 3 years of being notified according to the current regulation timeline laid out by the RBI. Bajaj Housing Finance has to list by September 2015। देखिए अब बात ये रही कि आखिर इसको क्या जरूरत पड़ गई, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इतनी अच्छी कर रही है लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि इसको यहाँ पे आपका लिस्ट होना चाह रही है आपका। तो इसको लेकर के आरबीआई का गाइडलाइंस है कि जितने भी आपके अपर लेयर की एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को लेकर के है कि वो 3 साल के अंदर आपका किसी ना किसी तरीके से आपको लिस्ट करवाना है, स्टॉक मार्केट में आपको लिस्ट करवाना है। और यही रेगुलेशन जो है आपका आरबीआई इसी को पूरा करने के लिए ये जो है वो अपना लाने वाली है वैल्यूएशन आपका जो 9 से 10 बिलियन डॉलर रहने वाला है, उसी पे आपका ये लिस्ट करने वाली है। क्योंकि इसका जो है वो टाइम है सितंबर 2025 तक टाइम है कि जितने भी आपका अपर लेयर एनबीएफसी है उन सबको आपका लिस्ट करवाना जरूरी है। और ऐसे ही आपको निकल के आया था कि टाटा सन्स को लेकर के भी यही निकल के आया था कि आरबीआई जो है वो मैंडेटरी कर दिया है अपर लेयर एनबीएफसी, जो कि आपका टाटा सन्स भी आपका एनबीएफसी है, तो उसको भी लेकर के आया था, जिसकी वजह से ये रूमर निकल के आया कि वो भी आपकी लिस्ट करवाने वाली है। फिलहाल तो उसने अभी जो कुछ बताया नहीं है, लेकिन अभी ये न्यूज निकल के आ गया कि बजाज फाइनेंस जो है आपकी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आपकी लिस्ट करने वाली है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, हाउएवर सोर्स कॉन्टेक्टेड बाय मनी कंट्रोल आल्सो स्टेटेड दैट दीज आर अर्ली डेज विद द फर्म इन प्लानिंग टू रेज 900 million to 1 billion थ्रू अ प्रपोज्ड आईपीओ कीपिंग द मिनिमम डिल्यूशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन रेंज इन माइंड। देखिए ये जो बताया इसको मनी कंट्रोल को जो बताया उसने और आगे बताया कि 900 मिलियन डॉलर से लेकर के 1 बिलियन डॉलर तक आपका रेज करने की बात कर रही है। और आपका कब, प्री आईपीओ यानी कि आईपीओ आने के पहले ही आपका रेज करने की बात कर रही है। किस लिए, क्योंकि आपका जो है इससे डिल्यूशन जो होगा वो मिनिमम रहेगा। ठीक है, और इसका वैल्यूएशन जो होगा वो आपका अच्छा मिलेगा। तो ये पूरी न्यूज निकल के आ रही है आपका हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस जो है वो आपका 4.5% से आसपास आपको तेजी देखने को मिला। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके कार्यभार को, कैसे ये क्या करती है शॉर्ट में आपको जाकर। तो ये देखिए हम बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे आ गए। तो देखिए कंज्यूमर लेंडिंग करने का काम करती है, एसएमई एंड कमर्शियल लेंडिंग करने का काम करती है और इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। कंज्यूमर लेंडिंग जैसे कि हम आप जैसे होते हैं, हमको पर्सनल लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, तो इन सब जैसे लोन वो प्रोवाइड करने का काम करती है। एसएमई यानी कि स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री जो है उन सबको प्रोवाइड करती है। कमर्शियल लेंडिंग प्रोवाइड करती है, जो छोटे छोटे आपका इंडस्ट्रियल सेटअप करते हैं उन सबको पैसा देती है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपका मनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, ये सब देखिए इनके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन, आपका डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव है अमनूप साहब, आपके संदीप जैन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीपक बागाती आपका प्रेसिडेंट डेप्ट मैनेजमेंट सर्विस है। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट जो है ड्यूरेबल फाइनेंस आपका प्रोडक्ट है, दूसरा आपका लाइफस्टाइल फाइनेंस है, तीसरा आपका बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस, ईएमआई कार्ड, 2 to 3 व्हीलर फाइनेंस, पर्सनल लोन। आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये प्रोवाइड करती है।
लोन अगेंस्ट एफडी, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट भी लोन देती है, एक्सटेंडेड वारंटी के अगेंस्ट भी देती है, गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करती है, होम लोन भी यहाँ देने का काम करती है, रिटेल ईएमआई, रिटेल फाइनेंस, ई कॉमर्स। तो ये आप देख सकते हो कि जितना भी आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का काम है वो सब करने में पूरी तरीके से लगी हुई है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसके पूरा फाइनेंशियल डेटा को, समझते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा है, और इसका हम देखेंगे पूरा क्वार्टरली रिजल्ट को, और फिर समझेंगे कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आ गया। तो देखिए देखते हैं। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो आपका 7,250 रुपये चल रहा है, और अभी आपको तेजी 3.24% की अभी तेजी है, और मार्केट अभी खुला हुआ है, जिसका मार्केट कैप देखिए इसका 4,48,769 करोड़ का है आपका मार्केट कैप है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं आरओसी, तो देखिए 11.8% का आरओसी है, आरओई की बात करते हैं तो 23.5% का आरओई है, और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 969 इसका बुक वैल्यू, और इसका ईपीएस की बात करते हैं तो 226 रुपये ईपीएस, फेस वैल्यू की बात करते हैं 2 रुपये फेस वैल्यू, और हाई और लो की बात करते हैं तो 8,192 रुपया हाई गया और 5,586 रुपया ये लो गया। तो ये पूरा इसका फंडामेंटल है। अब चलिए हम देखते हैं इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को कि एक साल में कैसे परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हो कि एक साल में ये कितना ज्यादा ऊपर गया है, उसके बाद आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन आपका जो 6 मार्च 2024 तक चला, जहां पे ये 6,311 रुपये पहुंच गया, और अभी देखिए आपका ये वहां से 6 से सीधा 7,300 यानी कि 1,000 रुपया बढ़ गया आपका 6 मार्च से लेकर के अभी तक। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा अपर डायरेक्शन में, और ये न्यूज निकल गया है जिसकी वजह से ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं कि क्वार्टरली ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रेवेन्यू कैसा है, क्योंकि रेवेन्यू ही पता चलेगा कि हमें कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए रेवेन्यू इसका लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। 2020 में जाए 6,656 करोड़ था, वहीं आपका दिसंबर 2023 में आपका देखिए 14,161 करोड़ है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। प्रॉफिट, अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो जहां 2020 में 1,632 करोड़ है, वहां पे ये लगातार बढ़ता हुआ दिसंबर में 5,065 करोड़ है। तब देख सकते हो कितना ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप देख सकते हो जहां पे आपका 25% का मार्जिन लेकर के चलता था फाइनेंशियल में, वहां अभी इसका 36% का इसका मार्जिन हो गया है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2020 में 1,146 करोड़ था, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ता हुआ दिसंबर 2023 में आप देख सकते हो 3,639 करोड़ हो गया। तो इसका ओवरऑल अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे उसके रेवेन्यू की बात करें, फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें, या तो नेट प्रॉफिट की बात करें, ये सब इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसके ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं कि ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट लॉस कैसा है। तो ये देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए रेवेन्यू इसका लगातार जो है बढ़ते जा रहा है, और बहुत ज्यादा ही बढ़ा है। मार्च 2015 में आपका देखिए 5,352 करोड़ था, और उसके बाद देखिए ट्रेवलिंग 12 मंथ में 51,400 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार जो अच्छा खासा बढ़ा है, जहां पे ये 1,367 करोड़ था, वहीं आपका देखिए ट्रेवलिंग 12 मंथ में 19,069 करोड़ हो गया। और अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो जहां ये 25% था, वहां आपका ये बढ़कर के 37% हो गया। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार बढ़ गया, जहां ये आपका 2015 में 898 करोड़ था, वहीं आपका ये बढ़कर के ट्रेवलिंग 12 मंथ में 13,784 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भी इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये भी आपको बहुत अच्छा नजर। अब चलिए इसका ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं। तो ग्रोथ परसेंटेज भी देखिए, अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में जहां ये 16% से बढ़ रहा था, लास्ट ईयर से आपका देखिए 33% से बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो जहां ये 3 साल से 30% है, वहां लास्ट ईयर से 28% से बढ़ रहा है। अगर सीएजीआर की बात करते हैं तो जहां ये 3 साल में आपका 11% से, वहीं 1 साल में 25% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो जहां ये आपका 3 साल में 19% से, वहीं आपका लास्ट ईयर से आपका 23%। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो साल दर साल इसका जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपका 30%, 25% ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब ये बहुत ज्यादा आपका पॉजिटिव साइन है। अब चलिए हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि प्रमोटर के पास कितना है, एफआईआई के पास कितना है, और डीआईए के पास कितना है। तो प्रमोटर के पास देखिए 54.78% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो प्रमोटर एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेक लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास 20.92% का स्टेक है, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लेकर के बैठा है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईए के पास भी 14.01% का स्टेक है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लेकर के बैठा है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास 0.07% का स्टेक है, और पब्लिक के पास जो बचा शेयर वो आपका 10.70% का शेयर है। और बाकी अदर्स की बात करते हैं तो अदर्स के पास जो है वो 0.05% का है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास जो कि आपका 54% का स्टेक है, लगभग 55 मान लेते हैं 55%, और एफआईआई और डीआईआई मिला के आपका देखिए 35% का स्टेक है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव साइन कर रहा है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा स्टेक अगर एफआईआई और डीआईए लेके बैठे तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसलिए ये इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठे हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड को लेकर के न्यूज, जो इसके वजह से इसका प्राइस में आपको इतना ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है आज के दिन में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आपका सब्सिडरी है, जो आपका आईपीओ लेकर के आई, उसके वजह से इसका जो है वो आपका प्राइस आपको बढ़ गया है, जो कि आपका 9 से लेकर के $10 बिलियन का आईपीओ हो सकता है। तो दोस्तों ये थे पूरी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बढ़ने की वजह के न्यूज। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।